हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई क्लास 12th का इंटीग्रल नाम का चैप्टर चल रहा था, जिसकी 3 एक्सरसाइज हम ख़त्म कर चुके थे। चौथी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं भाई। पहला सम दे रखा है 3x² बाय में x की 6+1, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। देखो बेटा, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ कि 3x² बाय में x की पावर 6 है, अगर इसको लिखें x की 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या दिक्कत है भाई? लिख सकते हैं ना। अब इसको फर्दर अगर हम करना चाहें क्या कि भाई ये नीचे वाला जो है इसको पुट करवा ले। क्या पुट किया भाई? पुट x की पावर 3 इज इक्वल टू टी कर लिया भाई हमने। तो क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई 3x² dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? dt। मतलब 3x² dx है, उसकी जगह पे आ गया आपका dt। बाय में क्या आ गया भाई? x की 3 की जगह पे हो गया t, उसका स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब ये हमें पता होना चाहिए भाई, ये किस चीज़ का फार्मूला होता है? ये tan इनवर्स t का फार्मूला होता है भाई। tan इनवर्स t प्लस सी। और भाई फर्दर क्या हो गया भाई? t की जगह पे हमने x की 3 रखना है, तो tan इनवर्स x³ प्लस सी आपका आंसर हो गया। सेकेंड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। dx बाय अंडर द रूट 1 प्लस 4x², इसका इंटीग्रेशन करवाना है। बेटा सबसे पहली चीज़ ये याद रखो, ये जो x² है ना, इसको अकेला रखो यार, इसके आगे जो भी है वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये ख़त्म कब हो सकता है भाई? अगर dx बाय में अंडर द रूट ये 1, मैं अगर इसको ख़त्म करना चाहूँ तो बाय में 4 आना चाहिए इसके। तो भाई 4 अकेले इसके नहीं, इसके भी बाय में आएगा। अब बाय में कर दिया तो भाई मल्टीप्लाई भी 4 से करनी पड़ेगी हमें। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया भाई? ये dx बाय में, अगर ये रूट में है तो बाहर आके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर द रूट ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और 4 से 4 कट गया, प्लस x², इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है? ये टर्म ये याद रखना है भाई, x² के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है हमें किसी भी तरीके से करके। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी? 1/a² प्लस x² या x² प्लस a² अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a², ये होता है भाई। तो अब यहाँ पे अप्लाई करवा दे कि a की जगह पे तो 1/2 है, x की जगह पे x ही है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 तो बाहर है, log x एज इट इज प्लस अंडर द रूट x² बोले तो x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c हो गया भाई। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब इसको खोल लेते हैं, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 1/2 log x प्लस ये 1/4, और ये हो जाएगा अंडर द रूट 4x² प्लस 1। बाय में 4 है बेटा, 4 है, मतलब अगर मैं रूट के बाहर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको रूट के बाहर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस अंडर द रूट 4x² प्लस 1 बाय में 2 प्लस सी, ये ऊपर, दैट इज इक्वल टू 1/2 log 2x प्लस अंडर द रूट 4x² प्लस 1, सारे के बाय में 2 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, क्या? log m बाई n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2x प्लस अंडर द रूट 4x² प्लस 1 प्लस सी। रीजन आप दे सकते हो इस चीज का भाई, 1/2 log 2 जो है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, और वो c के बराबर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ये कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना, तो ये c के बराबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो c ही आ जाएगा। 2 गया कहाँ पे? मैं पहले फिर से बता रहा हूँ भाई, log m बाई n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n, इसका हमने यूज किया है यहाँ पे। क्लियर है भाई? सम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। dx बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस 1। भाई इसको अगर लिखें कि डी एक्स बाय अंडर द रूट 2 माइनस एक्स, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखे ना बेटा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा भाई? एक बात याद रखो, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, अब बाहर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 1 ही आना है ना, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। तो अब यही इसी चीज़ का हमने यूज़ की, इसका अब यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दोगे तो क्या दिक्कत है? अब यूज़ करो डी एक्स बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ये? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बनता है ना। तो अब x की जगह पे है x माइनस 2 और a की जगह पे है 1। अप्लाई करवा देते हैं। तो भाई ये यूज़ कर रहे हैं अभी इस फार्मूले का, तो डी एक्स एक्स log x माइनस 2, क्लियर है, x की जगह पे x माइनस 2 प्लस अंडर द रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस हो गया c। सवाल आपका खत्म हो गया यहाँ पे। सम नंबर 4 भाई, जो सेकंड सम किया था बिल्कुल वैसा ही है। देखो सेम टू सेम सी बात सी दिख रही है, बट मैंने क्या कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे करें भाई? ये हो गया 1 बाय अंडर द रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है, और ये खत्म करना है तो यहाँ पे 25 होना चाहिए भाई, पर अकेले इसके नीचे तो आएगा नहीं, तो यहाँ भी हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई भी तो 25 करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखो भाई 25 ये रूट में है तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 आ गया, इंटीग्रेशन का साइन आ गया dx बाय में 3/5 का स्क्वायर नहीं हो गया ये? 25 से 25 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? भाई यहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है कई बार। आगे करोगे तो 1/5, अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय एक्स की जगह पे x ही है, बाय में 3/5 प्लस c। ठीक है, ये एंगल में है भाई इसका, दैट इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस सी। और यूज कर लेना है भाई फार्मूले का, हमने किसका यूज किया? डी एक्स बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? इस फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज कर लिया और आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या क्या रखा है? 3x बाई 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। भाई सबसे पहला काम मैंने कहा यहाँ पे जो दे रखा है ना, उसको क्या करेंगे? हटाना है इसके कोफिशिएंट को। तो क्या किया जाए भाई? ये हो गया 3x बाय में, अगर 1 प्लस 2x की 4 है, इसके बाय में 2 करें तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा भाई। ये तो कंप्लीट का डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन साइन dx। तो ये क्या बन गया भाई? देखो 3/2 मैं बाहर ले लूँ अगर आपका, तो ऊपर क्या रह गया? x dx बाय में, ये हो गया 1/2। अब 1/2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 1/√2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दोगे तो क्या समस्या है भाई? कर सकते हैं ना। अब देखो यार यहाँ पे एक और जबरदस्त चीज आ गई, ऊपर है x dx, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। क्यों ना पुट कर ले भाई? हमने पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? dt। बट हमारे पास तो x dx है, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय में 2। 3/2 बाहर ही है भाई अभी, तो ये अप्लाई करवाएं। अब x dx की जगह dt/2, मतलब ये हो गया 3/4 इंटीग्रेशन साइन dt बाय में 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये बन गया बेटा, कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इस चीज को। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला भाई 3/4 तो पहले से ही है, मैं फार्मूला आपका लिखूंगा अभी। जैसे क्या है, डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये फार्मूला हो गया, इसका हम यूज करें तो 1/a बोले तो भाई √2 ऊपर चला जाएगा, √2 बाय में 1, ठीक है, क्योंकि 1/√2 है ना। tan इनवर्स x बाय ए, x मतलब t है, t बाय में 1/√2 प्लस सी, ठीक है। ये आपका एंगल में है अभी। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको कट करोगे तो 2√2 पे कट जाएगा, क्या आ गया 3/2√2 tan इनवर्स, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया √2t प्लस सी, आपका आंसर आ गया। अब लास्ट स्टेप रह गया यार यहाँ पे, अब ये तो आ गया बट t की जगह पे तो वापस एक्स स्क्वायर करना है, 3/2√2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर अब आपका। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटीग्रेशन इसका करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे। देखो भाई, इसको लिखें एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स की 3 का स्क्वायर, क्या समस्या है, लिख सकते हैं ना। तो क्या बन गया भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स की 3 है, ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो क्यों ना पुट कर लें। हमें पता है एक्स की क्यूब के डिफ्रेंशिएशन में हमारा एक्स स्क्वायर आता है, तो हमने पुट किया एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। सो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया भाई अपना, डी टी आ गया। बट हमारे पास तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो क्या हो गया फर्दर, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई में 3 हो गया भाई। कर ले, अब इसको यूज करते हैं भाई, इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका डी टी। 1/3 मैंने बाहर ले लिया पहले से ही, 1 माइनस एक्स की 3 की जगह पे है आपका टी, ये रहा, तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या। अब मैं इसमें यहाँ पे अप्लाई ही करवा देता हूँ। ये फार्मूला होता है 1/2a, 1/2a, 2a इंटू में यही रहेगा, बट 1/3 तो बाहर है भाई, अभी ये बाहर हो गया। log a प्लस एक्स, भाई a प्लस एक्स करेंगे तो a की जगह पे 1 है, 1 प्लस टी बाय में 1 माइनस टी प्लस सी। क्लियर है, यूज करके मैं लिख भी रहा हूं भाई। फार्मूला क्या है कि डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका 1/2a लोग क्या a प्लस एक्स बाय में a माइनस एक्स प्लस सी। इसका यूज कर लिया भाई हमने। तो आगे क्या बन गया बेटा, अब वापस वैल्यू रखनी है ना, एक्स स्क्वायर की टी की जगह पे एक्स क्यूब हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू 3 6 log 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाय में 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस सी, आंसर। भाई सम नंबर 7 को देखते हैं, क्या क्या रखा है। x माइनस 1 बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो करना कैसे है, इसको सोल्व करेंगे। अगर इसको सेपरेटली लिखें, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन माइनस 1 बाय, सॉरी यहाँ पे डी एक्स और है, 1 बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स लिख सकते हैं ना भाई। इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि I इज इक्वल टू I1 प्लस सॉरी माइनस I2, क्योंकि इसमें माइनस का निशान है ना, तो I1 माइनस I2। तो पहले सोल्विंग I1 को सोल्व करेंगे तो क्या है भाई, हम सिर्फ ये उठा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा यहाँ पे देखो, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स, क्यों ना इसको पुट करवा ले भाई। अगर हम पुट करवा ले इस पूरे को ही कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी, दैट इम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू डी टी बाई में 2। करें इसको आगे,
अब x dx तो ये रहा हमारे पास, इसकी जगह पे तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt। अब बाय में आ गया रूट में t। अब रूट t है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन t की पावर -1/2 dt हो गया भाई। आगे 1/2, अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। t की पावर -1/2 + 1 बाय में -1/2 + 1 प्लस c1 ले लेते हैं यार, c1 मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 और आगे आ जाएगा आपका t की पावर प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा बाय में 1/2 प्लस c1, दैट इम्प्लाइज ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो रह गया t की पावर 1/2 प्लस c1। इसका मतलब क्या है कि t की जगह है x² - 1 की पावर 1/2 प्लस c1। ये हमारी i1 की वैल्यू आ गई है यहाँ से भाई। क्लियर है? इसको अगर आप करना चाहो ना तो एक काम कर सकते हो कि रूट में लिख सकते हो। तो i1 इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर द रूट x² - 1 प्लस c1। यहाँ तक क्लियर? अब कर रहे हैं सोल्विंग i2। i2 को सोल्व करेंगे भाई। i2 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो i2 दे रखा है 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर द रूट x² - 1 dx। तो भाई इसका तो हमें पहले से भी पता है, लिखवाया भी था मैंने। इसका क्या लिखवाया था इसके बारे में कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² - a² अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² - a² प्लस c। ये फार्मूला बताया था भाई, अभी यूज करते आ रहे थे। तो क्या आ जाएगा, इसका सोल्व करोगे तो log ऑफ क्या आ गया भाई, x की जगह पे x है प्लस अंडर द रूट x² - 1 प्लस c। अब मैंने लिखा था i इज इक्वल टू i1 - i2, तो वही अप्लाई कर दे। ये हमारी i2 की वैल्यू आ गई ना, तो i इज इक्वल टू i1 - i2। तो क्या आ जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू पहले आया आपका ये अंडर द रूट x² - 1 प्लस c1 प्लस c2, दो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आ जाएगा, माइनस log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² - 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। तो सम नंबर 8 को देखते हैं, क्या कह रखा है, x² बाय अंडर द रूट x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। भाई अगर इसको सिंपली लिखना चाहें हम कि x की 2 बाय में x की पावर 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, प्लस a की 6 एज इट इज रहने दो फिलहाल के लिए dx। ठीक है, तो x की 3 का डिफ्रेंशिएशन में आ रहा है ना यहाँ पे हमारा, तो पुट करवा दिया भाई हमने, x की पावर 3 को हमने पुट कर दिया t, तो क्या आ गया 3x² dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास x² dx है, 3 फालतू है, ये इम्प्लॉइज क्या कर रहा है कि x² dx इज इक्वल टू dt बाय में 3। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं भाई। x² dx की जगह 1/3 बार इंटीग्रेशन dt बाय में आगे क्या है भाई, x की पावर 3, यहाँ पे आ गया t, तो t की पावर 2 प्लस a की पावर 6 दे रखा है बेटा। a की पावर 6 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं कि a की पावर 3 का स्क्वायर। कोई समस्या? तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। अभी फार्मूला बन गया ना, क्या फार्मूला बना भाई हमारे पास, सॉरी ये रूट में है, dt बाई t² प्लस a² दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपका 1/3 बार है, अभी यूज़ किया था यार, ज़्यादा देर तो हुई नहीं है ना, नॉर्मल फार्मूला अभी यूज़ किया था, log t प्लस अंडर द रूट t² प्लस a की पावर 6 प्लस c। क्या फार्मूला यूज़ किया भाई, x² प्लस a² 1 log x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a² प्लस c। ये हो गया भाई यहाँ पे। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या आ जाएगा, आगे बढ़ाने में x की 3 पुट करवाना है। अब 1/3 log
टी की जगह पे आ गया एक्स की पावर 3 प्लस अंडर द रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। फाइनल आंसर भाई। सम नंबर 9 देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 ये दे रखा है। अगर इसको हम पुट करवा दें, क्या पुट करें भाई? पुट किया टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा? टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मैटर ही खत्म हो गया यार, ज़्यादा बड़ा तो बना ही नहीं। दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया डी टी, बाय में अंडर द रूट टेन की जगह पे आ गया टी, तो टी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब फिर से वही फार्मूला तो बनने लग रहा है यार, बार बार एक ही चीज़ आने लग रही है और वही हम यूज़ करने लग रहे हैं। क्या फार्मूला बन रहा है यहाँ पे भाई? 1/x² प्लस a²। उसका फार्मूला हमें पता भी है और लिख भी देंगे भाई। क्या बन गया? log t प्लस अंडर द रूट t² प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस c। फार्मूला कौन सा यूज़ किया भाई यहाँ पे? dx बाय अंडर द रूट x² प्लस a² दैट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a² प्लस c। ये हमने यूज़ कर लिया इधर। तो अब क्या बना भाई? देखो ये मैंने लिख दिया। अब लास्ट चीज़ रहेगी कि भाई t की जगह पे वापस 10x रखना है। तो क्या आ जाएगा कि log 10x प्लस अंडर द रूट स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम देखो भाई, 1 अंडर द रूट x² प्लस 2x प्लस 2 dx। भाई रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और जब इस तरीके का सम आ जाए तो कैसे करना है भाई? देखो छोटा सा काम करके देखेंगे कि ये जो x है ना, x का कोफिशिएंट है, इसको लो भाई, ये है 2। ठीक है, इस 2 का कर लो हाफ, मतलब बाय में 2 किया और उसका कर दो स्क्वायर, मतलब ये कट गया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब ये जो 1 है ना, ये इसमें प्लस और माइनस कर दो। क्या बनेगा भाई? कि 1 बाय अंडर द रूट x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, dx इसका इंटीग्रेशन। बेटा ये देखोगे ना तो ये फार्मूला बन गया आपका dx बाय अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये सोल्व करोगे तो प्लस 1 रह गया। तो 1 का स्क्वायर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए शायद। कोई फार्मूला बना x² प्लस a²। क्या बना भाई? इंटीग्रेशन किया अगर हमने dx बाय x² प्लस a² अंडर द रूट, तो क्या होता है? अभी कितनी बार यही चीज़ तो यूज़ करने लग रहे हैं भाई, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² माइनस a² प्लस c। इसका यूज़ कर ले तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू, अब x की जगह पे है x प्लस 1, log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर है भाई? ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व भी कर सकते हो भाई। क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका log ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और सॉरी ये माइनस प्लस है भाई, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस का ही साइन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 प्लस c। दैट इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। भाई हो जाती है एक आधी छोटी मोटी मिस्टेक तो। सम नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं भाई। दे रखा है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करके dx। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इस बार रूट में नहीं है भाई, बिना रूट के दे रखी है। बट पहला काम क्या करेंगे, जैसे x² का कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करेंगे यार। ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड 9 से कराऊँ तो ये हो गया 1/9
9x² 9 प्लस 6x/9 प्लस 5/9 और इसको हमने 9 से भी करवा दिया dx। ठीक है जी। तो भाई 1/9 तो बाहर आ गया आपका। ठीक है, ये कट करोगे 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, 9 से 9 कट गया तो ये हो गया dx बाय क्या आ गया x² प्लस 2/3x प्लस 5/9। अब इसको सोल्व करना है बेटा, इसको हमने फिर से इसी तरीके से बनाना है जो पहले हमने किया था ना। तो जो x है इसका कोफिशिएंट उठाया भाई, 2/3 है, 2/3 किया, 2/3 का हाफ करेंगे, 2/3 का हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया 1/3 और इसका स्क्वायर किया तो 1/9 आ गया। मतलब 1/9 प्लस करना है 1/9 माइनस। एक और बात है बेटा, ये ऐसे करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ सिंपली बता रहा हूं मैं, आपको करके नहीं दिखाना है। ये 1/9 इंटीग्रेशन साइन ये हो गया dx बाय x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/9 दैट इज इक्वल टू बाई 1/9 बाहर dx बाय ये क्या बन गया आपका, ये बनेगा बेटा x प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये रह गया 4/9 मतलब प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर। कई बार पजल हो जाते हैं भाई यहाँ पे कि ये कैसे बन गया, आप इसको सोल्व करके देखो यही आएगा। वैसे पल्ले नहीं पड़ रही बात तो ये x लिखा आगे का जिसका स्क्वायर किया है वो यहाँ पे लिख देना है और x के आगे जिस चीज का निशान है वो यहाँ पे लगेगा भाई। तो अब यहाँ पे देखोगे x² प्लस a² का फार्मूला बन गया ना, जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया था सिमिलर फार्मूला वहां पे लगा देंगे तो क्या हो गया 1/9। सॉरी यहाँ पे आपका बिना रूट के है भाई, तो tan इनवर्स में फार्मूला बनेगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a। तो a की जगह पे ये है इनटू में आ जाएगा आपका 1/a की जगह पे है 2/3। tan इनवर्स x की जगह पे है x प्लस 1/3 बाय में a की जगह पे है 2/3 प्लस c। क्लियर है, ये ऊपर चला जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स। इसको सोल्व करोगे तो बेटा 3x प्लस 1 बाय में 3 इंटू में 3/2 हो जाना है ये प्लस c, इससे ये कट गया दैट इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाय में 2 प्लस c। भाई सम नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या क्या रखा है, dx बाय 7 माइनस 6x माइनस x²। भाई थोड़ा सा चेंज आ गया स्टेटमेंट में, अब x² माइनस का आ गया। अब सिंपल सा यार, x² माइनस आ गया ना तो काम तो फिर भी वही करके दिखाना है। मैंने पहले क्या बताया था, मैंने कहा था कि ये जो x है इसका कोफिशिएंट उठाया 6 का हाफ कराया 2 से डिवाइड करके आ गया 3 और उस 3 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 9। अब ये जो 9 है ना ये आपको इसमें प्लस और माइनस करना है तो कर लेते हैं भाई। 1/√7 प्लस 9 माइनस 9 माइनस 6x माइनस x²। क्लियर है, और dx ऊपर हो गया दैट इम्प्लाइज dx बाय, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना रहेगा, ये हो गया 16 और यहाँ पे अगर बेटा माइनस कॉमन निकालेंगे तो x² प्लस 6x प्लस 9 बन गया। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू dx बाय 4 का स्क्वायर माइनस, अब ये किसका स्क्वायर है, ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। क्लियर है ना, कोई डाउट रह गया अभी? देखो सिंपल सा काम करके दिखाया था कि ये जो x है x का कोफिशिएंट उठाया 6 का हाफ कर दिया भाई, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3 और 3 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया हमने, हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अभी पिछला सम जो किया था ना
उसमें हमने प्लस का इसके साथ रखा था और माइनस का इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का इनके साथ होगा, प्लस दूसरी तरफ रह जाएगा भाई। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो ये बन गया ये कोई आइडेंटिटी है? बिल्कुल है। क्या है ये रूल भाई? डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो क्या आता है? ये होता है 1/a साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये होता है भाई। ठीक है, तो इसको अप्लाई करवा दे भाई यहाँ पे, ये हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स अब देखो x की जगह पे क्या है आपका? x ही है भाई। x की जगह पे क्या है आपका? x प्लस 3 बाय a की जगह पे क्या है? 4 प्लस c। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 12 सम हो गए हमारे। आगे के सम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे भाई। तो पूरी वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, आज कोई डाउट नहीं रहा होगा भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।